माँ बननी पड़ेगी, वो माँ बनना पड़ेगा जो छोटे से बच्चे को स्कूल भेजती है। मन छोटा सा बच्चा है, किसी का मन नहीं लगता, लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, मेरा मन नहीं लगता काम में, नहीं लगता ये कोई सवाल नहीं है, लगता नहीं है तो लगाओ। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, अर्जुन ने गीता में भगवान से कहा, अर्जुन ने कहा हे प्रभु चंचलम ही मनः कृष्णा, हे कृष्ण मेरा मन बड़ा चंचल है। ये बात कौन कह रहा है? अर्जुन। अर्जुन क्या कहते हैं? मेरा मन चंचल है। अच्छा बताओ, अर्जुन का मन चंचल है या नहीं? जोर से, जोर से। नहीं। अर्जुन इतने बड़े जितेंद्रिय हैं, अर्जुन के बारे में कथा महाभारत में आपको मिल जाएगी। एक बार अर्जुन स्वर्ग गए, एक बार अर्जुन स्वर्ग गए तो स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं। एक अप्सरा अर्जुन के पास आई और बोली, वाह कितने सुंदर हो, तुम हमारे साथ रहो। भाई स्वर्ग में अप्सराएं तो हैं। अर्जुन भी गए स्वर्ग, एक अप्सरा आ गई बगल में बैठ गई, तुम बहुत सुंदर हो हमारे साथ रहो। अर्जुन ने उस अप्सरा को मां कह के बुलाया, मां आप ये क्या अपराध कर रही हैं? मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका पुत्र तुल्य हूं। अप्सरा ने कहा, ना हम स्वर्ग की अप्सराएं हैं, हमारा कोई बेटा बेटा नहीं होता, हमारे लिए तो हर पुरुष भोग्य की सामग्री होता है, तुम हमारे साथ रमण करो बस। अर्जुन बोले, नहीं, अप्सराएं कितनी सुंदर होती हैं, उन अप्सरा ऑफर दे रही है अप्सरा अर्जुन को, हमारे संग रमण करो। अर्जुन क्या कहते हैं? आप हमारी मां हो। क्यों? क्योंकि हमारे खानदान के पूर्वजों के साथ आपने रमण किया है, हमारे बाप दादों के साथ आपने कभी रमण किया है, तो हम उसी वंश में हैं। अब हम आपका सेवन स्त्री के रूप में कैसे करें? अब आप हमारी मां हैं। अर्जुन ने उस महिला के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब बताओ, कोई सुंदर से सुंदर स्त्री ऑफर दे रही हो अर्जुन को और फिर भी अर्जुन ने ऑफर ठुकरा दिया। वो अर्जुन क्या कहते हैं कृष्ण से कि हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है। अब बताओ, क्या अर्जुन का मन चंचल है? इसका मन ऑलरेडी, इसका अर्थ है अर्जुन का मन ऑलरेडी स्थिर है। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए अर्जुन ने यह सवाल किया गीता में कि यदि मन चंचल हो तो प्रभु क्या करना चाहिए? जब उस महिला का स्पर्श नहीं किया अर्जुन ने, तो उस महिला ने, उस देवांगना ने, उस अप्सरा ने श्राप दे दिया अर्जुन को, जाओ तुमने एक स्त्री के प्रस्ताव को ठुकराया है, जाओ तुम ब्रहण लला हो जाओगे 1 वर्ष के लिए। इसलिए अर्जुन को 1 साल के लिए ब्रहण लला बनना पड़ा था, अर्थात नपुंसक बनना पड़ा था 1 साल के लिए वनवास के दौरान। हाँ या ना? वो श्राप था उस अप्सरा का। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, हे प्रभु मेरा मन बड़ा अशांत है, क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन घोड़सवार जब घोड़े की सवारी करता है तो नया घोड़ा जो होता है ना, वो जल्दी से अपने ऊपर किसी को बैठने नहीं देता। घोड़सवार को घोड़े को वश में करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन अभ्यास से धीरे धीरे घोड़ा मालिक के वश में हो जाता है। अभ्यास से मंदारी बंदर को वश में कर लेता है। हाँ या ना? मंदारी का नाच देखा? बंदर नाचता है, मंदारी नचाता है। बंदर कितना चंचल होता है, लेकिन मंदारी धीरे धीरे उस बंदर को पढ़ाता है, सिखाता है, और एक दिन बंदर उस मंदारी की भाषा समझने लगता है और मंदारी के इशारों पर नाचने लगता है। सोचो कि अभ्यास से घोड़े को वश में किया गया, अभ्यास से बंदर को वश में किया गया, तो अभ्यास से मन को वश में क्यों नहीं किया जा सकता? यदि आप कहते हैं कि मेरा मन वश में नहीं है, तो ये आपकी हार है, ये आपकी असफलता है। सफल व्यक्ति वो है जिसने अपने मन को अपने वश में कर रखा हो। आप
यदि अपने मन को अपने वश में ना कर पाए तो बताओ फिर आप क्या, आपकी महिमा क्या? आप जीते हुए नहीं हैं, आप हारे हुए हैं। जीता हुआ कौन है? जो जगत को जीत ले वो जीता नहीं है। जो संसार को जीत ले, सारी विरासत को अपनी बना ले, सारे राजा महाराजाओं को जो जीत ले वो जीता हुआ नहीं, बल्कि जीता हुआ वो है जिसने बाहर की दुनिया नहीं, जिसने अपने मन को जीता है। मन को जीतने वाला ही विजेता है। मन को नहीं जीता तो काहे का विजेता? इसलिए मन, तो मन को कैसे वश में किया जाएगा? उत्तर दो, अभ्यास से, धीरे धीरे। सवेरे रोज जल्दी जागना सीखो। अभी आप 8 बजे जागते हैं, सवेरे जल्दी जागो, जाग कर स्नान करो, स्नान करके रोज सवेरे ठाकुर जी की, श्याम सुंदर की, राधा रानी की पूजा करो, आरती उतारो, स्नान कराओ, पूजन करो। धीरे धीरे मन को लगाओ पूजा में, आरती में, सेवा में। तो जो मन की चंचलता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी।